नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यूपी एजुकेशन में। आज हम आए हैं दोस्तों आपके बीच में पर्यावरण का प्रश्न लेकर। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन कराने का प्रयास करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। आपका एक सब्सक्राइब दोस्तों हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आज आपका ज़्यादा समय न लेते हुए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कोशिका की खोज किसने की थी? बताइए, कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने, मेंडल ने, लैमार्क ने कि रॉबर्ट ब्राउन ने? बताइए, कोशिका की खोज किसने की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ए, रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अगला क्वेश्चन, एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव क्या है? मछली है, अमीबा है, केचुआ है कि मनुष्य है? बताइए, इनमें से एक कोशिकीय जीव कौन है? तो इसका सही आंसर होगा अमीबा। अमीबा जो है यह एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन, जैव व्यवस्था का सही क्रम है। जैव व्यवस्था का सही क्रम है क्या है? जीव, ऊतक, कोशिकाएं, अंग, अंगतंत्र। कोशिकाएं, ऊतक, अंग, अंगतंत्र, जीव। अंगतंत्र, अंग, जीव, कोशिकाएं, ऊतक, ऊतक, अंग, अंगतंत्र, कोशिकाएं, जीव। बताइए, इसमें से जैव व्यवस्था का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर होगा कोशिकाएं, ऊतक, अंग, अंगतंत्र, जीव। ये इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है किससे है? माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? उत्सर्जन से है, परासरण से है, श्वसन से है कि पाचन रस से है? बताइए, माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध किससे है? तो माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध श्वसन से है। किससे है? श्वसन से है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम का कार्य है। राइबोसोम क्या कार्य है? श्वसन है कि प्रोटीन संश्लेषण है कि शुगर संश्लेषण है कि नत्रजन संश्लेषण है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? राइबोसोम का क्या कार्य है? प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का प्रोटीन संश्लेषण करना ये इसका कार्य है। अगला क्वेश्चन, विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान कहते हैं, भ्रूण विज्ञान कहते हैं, ऊतकी कहते हैं कि पारिस्थितिकी कहते हैं? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऊतकी। विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को ऊतकी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, केंद्रिका में क्रमशः प्रोटीन, आरएनए व डीएनए का क्या अनुपात है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा 85%, 10% और 5%। क्या होगा? 85%, 10% और 5%। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं के विभिन्न कार्यों के लिए कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण जिसके द्वारा होता है वह क्या है? बताइए, कोशिकाओं के विभिन्न कार्यों के लिए कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण जिसके द्वारा होता है वह क्या है? केंद्रक है, केंद्रिका है कि हरित लवक है कि माइटोकॉन्ड्रिया है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है? बताइए, प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है? राइबोसोम, केंद्रक, ल्यूकोप्लास्ट, गाल्जिकाय?
बताइए इन चारों में से प्रोटीन संश्लेषण में कौन भाग लेता है? तो इसका सही आंसर होगा राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम भाग लेता है। अगला क्वेश्चन, पैतृक लक्षणों को संतान में ले जाता है। पैतृक लक्षणों को संतान में कौन ले जाता है? हरित लवक, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, तारककाय। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा केंद्रक। क्या होगा? केंद्रक। यह पैतृक लक्षणों को संतान में ले जाता है। अगला क्वेश्चन, कोशिका भित्ति में पाई जाती है। कोशिका भित्ति में क्या पाई जाती है? जंतु कोशिका में, कोशिका भित्ति में पाई जाती है। जंतु कोशिका में, वनस्पति कोशिका में, दोनों में, किसी में भी नहीं। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा वनस्पति कोशिका में। कोशिका भित्ति पाई जाती है वनस्पति कोशिका में। अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका में श्वसन होता है। जंतु कोशिका में श्वसन होता है। केंद्रक में, गाल्जी काय में, रिक्तिका में कि माइटोकॉन्ड्रिया में? बताइए जंतु कोशिका में श्वसन होता है। इसका सही आंसर क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें? माइटोकॉन्ड्रिया में। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका की पहचान है। पादप कोशिका की क्या पहचान है? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, कोशिका भित्ति, अंतःप्रद्रव्य जालिका। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा कोशिका भित्ति। क्या होगा? कोशिका भित्ति। पादप कोशिका की पहचान क्या है? कोशिका भित्ति है। अगला क्वेश्चन, जीवधारियों का वह समूह जो प्रकृति में परस्पर संकरण के द्वारा संतान उत्पन्न करता है उसे क्या कहते हैं? जीव, जाति, समष्टि, जैन समुदाय। बताइए इसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा जाति। क्या होगा? जाति। अगला क्वेश्चन, जीव द्रव्य होता है। क्या होता है? एक आयनिक घोल, एक विलन, एक सामान्य द्रव्य, एक कोलॉयडल घोल। इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा एक कोलॉयडल घोल। जीव द्रव्य क्या होता है? एक कोलॉयडल घोल। प्रकाश संश्लेषण होता है। किसमें होता है? प्रकाश संश्लेषण किसमें होता है? बताइए। राइबोसोम में, माइटोकॉन्ड्रिया में, हरित लवक में कि एंडोप्लाज्मिक जालिका में? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। इसका सही आंसर होगा हरित लवक में। किसमें? हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण होता है। अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? सेंट्रोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेलुलोज। बताइए जंतु कोशिका में क्या नहीं पाया जाता है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सेल्यूलोज। क्या होगा? सेल्यूलोज जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, क्रोमोसोम की संरचना में कौन भाग लेते हैं? बताइए क्रोमोसोम की संरचना में कौन भाग लेते हैं? डीएनए व प्रोटीन, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व आरएनए, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। इन चारों में से क्रोमोसोम की संरचना में कौन भाग लेते हैं? तो इसका सही आंसर होगा डीएनए व प्रोटीन। ये क्रोमोसोम की संरचना में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, प्राकैरियोटिक कोशिका में पाई जाती है। क्या पाई जाती है?
प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है जीवाणु में, नीलहरित शैवाल में, ब्रायोफाइटा में कि जीवाणु और नीलहरित शैवाल में। प्रोकैरियोटिक कोशिका किसमें पाई जाती है? तो इसका सही आंसर होगा जीवाणु और नीलहरित शैवाल में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, कोशिका का पावर हाउस है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? बताइए। हरित लवक को, माइटोकॉन्ड्रिया को, राइबोसोम को कि केंद्रक को? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रिक्तिका जिस झिल्ली से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं? रिक्तिका जिस झिल्ली से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं? प्लाज्मा झिल्ली, टोनोप्लास्ट, केंद्रीय झिल्ली कि कोशिका झिल्ली? बताइए इसका आंसर क्या होगा? रिक्तिका की जिस झिल्ली से घिरी होती है उसे क्या कहते हैं? बताइए इसका सही आंसर होगा टोनोप्लास्ट। क्या होगा? टोनोप्लास्ट। रिक्तिका जिस झिल्ली से घिरी होती है उसे टोनोप्लास्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवन का भौतिक आधार क्या है? बताइए जीवन का भौतिक आधार क्या है? केंद्रक, जल, जीव द्रव्य, खनिज लवण? इसका सही आंसर क्या है? बताइए। इसका सही आंसर होगा जीव द्रव्य। यह जीवन का भौतिक आधार है। अगला क्वेश्चन, राइबोसोम का क्या कार्य है? बताइए राइबोसोम का क्या कार्य है? श्वसन, प्रोटीन संश्लेषण, शुगर संश्लेषण कि नत्रजन संश्लेषण? बताइए इसका आंसर क्या है? राइबोसोम का क्या कार्य है? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन संश्लेषण। क्या है? प्रोटीन संश्लेषण। राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन संश्लेषण। अगला क्वेश्चन, कोशिकाओं के विभिन्न कार्यों के लिए कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण जिसके द्वारा होता है वह क्या है? केंद्रक, केंद्रिका, हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया? बताइए कोशिकाओं के विभिन्न कार्यों के लिए कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण जिसके द्वारा होता है वह क्या है? इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होगा? माइटोकॉन्ड्रिया होगा। अगला क्वेश्चन, पादप कोशिका की पहचान है। पादप कोशिका की पहचान क्या है? बताइए। तो इसका 4 ऑप्शन है। जीव द्रव्य कला, कोशिका भित्ति, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम? बताइए इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है कोशिका भित्ति। पादप कोशिका की पहचान क्या है? कोशिका भित्ति है। अगला क्वेश्चन, किसी सामान्य कोशिका में क्रोमोसोम की संख्या 48 है तो उसके युग्मक में क्रोमोसोम होंगे कितना होंगे? बताइए। 12, 24, 26, 48? बताइए क्रोमोसोम की संख्या 48 है तो उसके युग्मक में क्रोमोसोम कितने होंगे? बताइए। तो इसका आंसर होगा 24। कितने? 24 होंगे। अगला क्वेश्चन, सजीव जगत का सर्वोच्च स्तर है क्या है? सजीव जगत का सर्वोच्च स्तर क्या है? बताइए। जैव मंडल, पारितंत्र, जैव समुदाय, जनसंख्या? बताइए इसका सही आंसर क्या है? सजीव जगत का सर्वोच्च स्तर है क्या है? तो इसका आंसर है जैव मंडल।
सजीव जगत का सर्वोच्च स्तर जैवमंडल है। अगला क्वेश्चन, कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? कौन नियंत्रित करता है बताइए? केंद्रक, राइबोसोम, गाल्जिकाय, लवक। बताइए कौन नियंत्रित करता है? इसका सही आंसर क्या होगा? केंद्रक। कौन नियंत्रित करता है? केंद्रक। अगला क्वेश्चन, जीवन की संरचना तथा क्रियात्मक इकाई है। जीवन की संरचना तथा क्रियात्मक इकाई क्या है? बताइए। अंगतंत्र, ऊतक, अंग, कोशिका। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? जीवन की संरचना तथा क्रियात्मक इकाई है, क्या है? कोशिका है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में होता है? निम्न में कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में होता है? बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, राइबोसोम, केंद्रक। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? बताइए। तो इसका सही आंसर होगा लवक। निम्न में कौन सा कोशिकांग केवल पादपों में होता है? तो यह कौन सा कोशिकांग है? यह है लवक। दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू, धन्यवाद।